प्रैक्टिस, अब यहां से प्रैक्टिस मांगता है दोस्त ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रजिस्टर भी बोल सकते हैं, ये होगा यार। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट क्यों होता है, एक बात ध्यान पे रखो। सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है, सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होता रहता है। करंट क्या हो रहा है, हाई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, हाई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि करंट को ड्रॉप करूं, करंट को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूं, रोक दूं। तो रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। रजिस्टर का मेन काम क्या होता है, करंट को रोकना, उसकी चाल को धीमा कर देना, स्लो कर देना, ठीक है। कभी सोचो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है मोस्टली अपन ऐसे ही क्यों यूज करते हैं, देखे होंगे ऐसे ही यूज होता है, यही है ना। क्यों ऐसा होता, अगर आप ट्रैफिक में कहीं पे जा रहे हो तो आप जब आपकी गाड़ी बहुत स्पीड होती है तो कहीं पे स्कूल या कहीं मंदिर या कुछ रहता है या कहीं पे टर्न लेना रहता है तो उसके पहले बहुत सारे ब्रेकर्स लगता है। तो ब्रेकर आपकी स्पीड को स्लो करता है कि और बढ़ा देता है। तो सेम काम इलेक्ट्रिक सर्किट में वही करता है जो ये करता है। तो बाल बना ले, फिर अपन बाद में बात करेंगे। तुम निकालना, भाई खाली क्यों बैठा छोड़ दे तुम ना पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ, वो बाल वाल चेक करते रहेगा। कर रहा है ना, वैसे भी तो नंबर कम ला रहा, करेगा क्या वैसे, यही सब खोलेगा, ठीक है। आज के लड़के लोग भी ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हुए है ना, तो वही कर रहा हूँ, क्या करेगा तो। समझ में आ गया इसका मेन काम। तो भाई कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी, रजिस्टर का तो मेन काम समझ में आ गया कि करंट को क्या करता है, वो स्लो कर देता है, ठीक। तीनों की टेंडेंसी को समझना, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो। वी को बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी सर्किट में, ऐसे बेसिक चीज बता रहा हूं, कोई भी सर्किट में करंट तब फ्लो होगा जब इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड बाय टर्मिनल फर्स्ट। जरूरी नहीं कि फर्स्ट ये हो सेकंड वो हो, दोनों में से कोई भी फर्स्ट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। या फिर देखो, करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ये 10 वोल्ट का है तो ये 2 वोल्ट का है, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तब करंट फ्लो होगा। तब ये मैं फर्स्ट लूंगा और सेकंड लूंगा और डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अब अगर मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, कितना है, 12 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 15 वोल्ट है, तो करंट अभी फ्लो होगा लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट, अगर मान ले कि इसका 12 वोल्ट है और इसका भी 12 वोल्ट है, इसका भी 12 वोल्ट है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। तो कोई भी सर्किट में याद रखना, ये एक सर्किट है, सर्किट में हम क्या करते हैं, एक ईएमएफ के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पोटेंशियल ही समझ लेना। एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सर्किट में करंट कौन फ्लो कराता है, वो कराता है बैटरी और सेल। करंट कौन फ्लो कराता है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसका सोर्स है, एनर्जी का। अपने दिमाग में बैठा भाई, क्योंकि आप सर्किट पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। कोई भी सर्किट में करंट कब फ्लो होता है, मतलब अभी मान ले इसके पास के इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे कंडक्टर में, होंगे भाई, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। क्या बोलते हैं इसको, हर कनेक्टिंग वायर के पास क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। इलेक्ट्रॉन तो मोस्टली, अब इसमें प्रोटॉन थोड़ी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्यों, क्योंकि उस दिन बताया था हर किसी में अलग अलग आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, मेन कॉज ऑफ द करंट कैरियर कौन है कंडक्टर के लिए, उस दिन बताया था ना। करंट कैरियर किसको बोलते हैं, जो करंट के फ्लो होने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल जो होता है उसको करंट कैरियर्स बोलते हैं। बात समझ में आए। तो कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, क्या उसको मूव नहीं कर सकता यार, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ के आया है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूम टेम्परेचर वो मूव करते हैं, लेकिन वो जितना एक पर्टिकुलर पॉइंट से इधर जाएगा उतना ही जाएगा, तो एवरेज करंट क्या, जीरो हो रहा। तो वो करंट हमारे लिए यूजेबल नहीं है, नेग्लिजिबल करंट है, ठीक। तो उसके लिए क्या चाहिए कि भैया कोई ऐसा आदमी आ जाए जो इनको मोटिवेट कर दे, जो इनको पुश कर दे, जो इनको इन्फ्लुएंस कर दे। वो काम कौन करता है, बैटरी करता है या सेल करता है। तो जैसे ला के लगाओगे तो ये उसको क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा। तो एक्सेलरेट करेगा तो ये क्या होगा, भागेगा, ठीक, बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जहां जा रहा है ना, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि जिस तेजी से जा रहा है वो तेजी हमको यार नहीं चाहिए, ठीक है। हम कितना एनर्जी दे रहे हैं, मान लो इसको 12 वोल्ट का एनर्जी दे रहे हैं, ठीक। अब 12 वोल्ट का एनर्जी लेके ये भाग रहा है। अब मुझे पता है कि 12 वोल्ट का एनर्जी जब इसके पास आएगा ना, तो ये ब्रेकर इतना नाजुक है कि वो टूट जाएगा,
मतलब ये पाथ, ये बल्ब इतना नाजुक है कि वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, देखो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो और दिमाग में बैठा लेना। तो अब इसके इन्फ्लुएंस से क्या होगा, भागा तेजी से, और तेजी से इतनी जोर से भागा कि स्ट्राइक करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा ब्लास्ट हो जा रहा है। तो हमको क्या चाहिए, एक ब्रेकर बनाना पड़ेगा। तो ब्रेकर क्या काम कर रहा है, उसको स्लो कर देगा। बात समझ में आया? तो ये रेजिस्टेंस का काम होता है। तो भाई जब रेजिस्टेंस का काम होता है तो कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या है, ड्यू टू सम स्टैंडर्ड हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जो बनाते हैं ना वो ऐसा नहीं है 1 ओम, 1.1 ओम, 1.2 ओम, 1.3 ओम, 1.5 ओम, ऐसा नहीं बनता। एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे बनता है। कैसा बनता है, कौन कौन ठीक है, अभी रुक 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 लिखना नहीं। हाँ, तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, अब मान ले कि इसको कितना रोकना है अपने को पता है, ठीक है, तो अपन निकाले उतना रेजिस्टेंस लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो रेजिस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, मान ले कि हमारे पास कितने ओम के हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू, अभी आप जैसे चावल लेने जाते हो, आप बोलते हो 1 kg दो करके, तो डेफिनेटली वो 1 kg निकाल के देता। आप बोलोगे 1.1 kg दो, 1.1 kg दो, मतलब 1 किलो 100 ग्राम, तभी वो दे ही देगा ना। अगर 1.001 kg बोलोगे तो है क्या, नहीं मेजर्ड हो जाएगा। अब आ गया ना वैसा वाला, तो अब आ गया, पहले था क्या वैसा वाला, नहीं था ना। तो अब कैसे करोगे, तो उस कंडीशंस में अब क्या, अब वेरिएबल रजिस्टर अब आ गया, अब है हमारे पास, लेकिन वो इक्विपमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब हर जगह पे वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मान ले कि जो अवेलेबल है वो 2 ओम के हैं। कितने ओम के, 2 ओम के बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि भैया इसको रोकने के लिए हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो 6 ओम तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 ठो को लेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 ओम हो गया, तो अपना काम बन गया। तो इसको जो जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं सीरीज। अब मेरे को पता चला कि जो रोकने वाला है ना, अब मेरे को चाहिए 1 ओम। कैसा चाहिए, 1 ओम तो मेरे पास है ही नहीं, तो कैसा करूँगा, 2 को लूँगा, पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, सीरीज की और पैरेलल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू आर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट बेसिस पे हम इसको लेते हैं। बात समझ में आए? कई रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि जिसमें ना ये फुलफिल करता है ना ये फुलफिल करता है, तो हम उसमें मिक्स वाइज यूज़ करते हैं, जिसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। वो बंदा नहीं आ रहा है क्या कितने दिन से, एक और था ना वहाँ पे, हाँ कितने दिन से नहीं आ रहा वो, और सैटरडे को भी नहीं आया था। बोल भाई, तेरे दोस्त है ना, बोल उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक। अब बहुत सारी बातें बता रहा हूँ सीरीज़ को लेके, जो आप पहले तो पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे। पढ़े हो क्या, ड्राइविंग वगैरह पढ़े हो, ड्राइवर्स, पोटेंशियल ड्राइवर, ये बंद कर देखें यहाँ पे। सीरीज़ में क्या होता है, देख लो, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसे ही, ठीक है। इसमें अगर करंट में ऐसे सर्किट बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये सेल है, बैटरी कुछ भी ले लेना, इसका टोटल पोटेंशियल V है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। एक बात और याद रखना, इट इज़ कॉल्ड बाय कनेक्टिंग वायर। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एग्जेप्शन है, रियल में नहीं होता, लेकिन ये एग्जेप्शन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा ना, जितना करंट निकला पूरा का पूरा करंट यहाँ पहुँचेगा, बीच में जो वायर में जा रहा है ना, ये कोई करंट को लॉस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जेप्शन हम लेके चलते हैं फिजिक्स में कि भैया जो कनेक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। समझ में आया मेरी बात, माता जी? यहाँ से वहाँ तक बहाने के लिए कोई सहायता चाहिए आपको। अभी मैं बोलूँगा इस पेन को मैं ऑफिस तक लेके जाना है, तो कोई तो होगा जो लेके जाएगा, लेकिन वो लेके जाने वाला एनर्जी को लॉस करता ही नहीं, ये मान के चलते हैं हम लोग पूरी फिजिक्स में, ठीक। तो कनेक्टिंग वायर, लेकिन जब हीटिंग पढ़ोगे ना तो उसको भी कंसिडर करते हैं, जब पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं। तो ये R1 R2 और ये क्या हो गया R3। अब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सबके लिए क्या होता है, अलग अलग। कोई बता सकता पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग क्यों होता है, बता। और आगे जाके कम होता है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ, समझ। अगर मान ले कि ये 100 वोल्ट का, कितने वोल्ट का है, ये हाई वोल्टेज को डिफाइन करता है, किसको बोलता है, हाई। और ये किसको डिफाइन करता है, लो वोल्टेज। तो ये 100 अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 100, और ये 0 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होते 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 वो कहाँ तक पहुँचेगा,
जीरो तक पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कुछ इफेक्ट होगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा है, 80 बचा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद वो कितना बचा, मान लो 60 बचा। तो वो क्या हो रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? वो डिपेंड करता है कि रजिस्टर्स कैसा है। अब मेरी बात हो तो इसे तरह ब्रेकर समझाया, दिमाग दौड़ा आप थोड़ा सा। मान ले कि ब्रेकर है, पहले 5 ब्रेकर था, थोड़े डिस्टेंस के बाद 10 ब्रेकर है, थोड़े डिस्टेंस के बाद 2 ब्रेकर है। तो तेरे को ज़्यादा ड्रॉप कौन करेगा, 2 वाला करेगा ज़्यादा? भाई 15 वाला था ना बीच में, 10 वाला था क्या बीच में, तो 10 वाला करेगा ना। नहीं समझा? तो ऐसे ही क्या करता है, वो ड्रॉप करता है। बात समझ में है? तो ऐसे कंडीशन में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली ऐड कर देते हैं। सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं फॉर n रजिस्टर्स, फॉर n रजिस्टर्स। अब अगर n रजिस्टर्स लोगे ना तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते करते कहाँ तक होगा, RN। थर्ड में फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, अगर n इक्वल है तो क्या हो जाएगा, R प्लस R कहाँ तक, n तक। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NR। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है पोटेंशियल। क्या पूछता है, पोटेंशियल। ठीक है, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द ईच रजिस्टर्स। अब सीखो कैसे कैसे निकालते हैं। अगर 3 दिया है ना, मैं दो को पहले बता, चलो तीनों को ही बता देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना, टू फाइंडिंग, इसको बोलते हैं ब्रांच वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रांच वोल्टेज। और वोल्टेज अक्रॉस टू द R1 क्या बोलते हैं इसको, इसको इस ब्रांच का वोल्टेज भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R1। ठीक, ध्यान पे रखना है। इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R1। कैसे निकालते हैं, एक निकालना सीख जाओ, दूसरा सीखना। हम ये जानते हैं कि इस टाइप के सर्किट में करंट क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। ठीक, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, फॉर फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए अगर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाय R1। नहीं समझ में? अब टोटल सर्किट का अगर लेता हूं मैं ना, तो टोटल सर्किट का टोटल पोटेंशियल, साथ में टोटल ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल है, साथ में क्या होगा, टोटल करंट, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो अगर I का वैल्यू निकालूंगा तो V बाई क्या होगा, REQ होगा, नहीं होगा? हमने ऑलरेडी I का वैल्यू निकाला है, क्या निकाला, V1 बाई R1। और तो इन दोनों को अगर कंपेयर कर दूंगा तो V1 R1, तो V बाई क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। वी हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इक्विवेलेंट, साथ में क्या होगा, V। नहीं समझ में आया? नहीं है? एक और चीज़ ध्यान समझना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 और साथ में क्या होगा, V। हम ऐसे किसी भी ब्रांच से क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, पोटेंशियल भी बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली अगर मैं V2 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, R2। प्रांजलि सोई नहीं है क्या रात भर, प्रांजलि सोई नहीं है, फिर कैसे भी खराटे ले रही है। R1 R2 R3 V, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच वोल्टेज को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, कितना पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट। 5th पॉइंट, एक बात और ध्यान पे रखना, हम 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा कोई वो भी हो सकता है। मान ले कि यहाँ पे R1 बहुत बड़ा है, R1 क्या है, बड़ा है, तो याद रखना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 से भी बड़ा होगा। उस वाले केस में थोड़ा चेंज होता है, बताता हूँ, नोट करना है सब चीज़ की, पता है सब तो जानते ही हैं। कर जो नोट करना फटाफट कर लो।
नोट करने का हम थोड़ा फास्ट। गुड। रात में सोना नहीं तनिष्का, लेकिन करके आना बता रहा हूँ, ठीक है? आज से एकदम स्ट्रिक्ट होना, एकदम भिड़ना पड़ेगा। अभी इसी के में ना कॉम्बिनेशन आज समझाऊंगा। अभी मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, 60-70 क्वेश्चन दूंगा नीट लेवल का, जी जान लगा देना। 133 उसमें से अप्रॉक्सीमेट 50% प्लस कितने लोगों का बन गए? 100 प्लस 100 क्वेश्चन कितने लोगों का बन गया? 100 के आसपास। क्या क्या नहीं दिया? क्यों नहीं किया भाई? देख, ये जो एक्सक्यूजेस ना कल से कोई नहीं मारेगा क्लास में। चाहिए मतलब चाहिए, कल सॉल्व करना मतलब करना है, ठीक है ना? और हर संडे को तुम लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है यहाँ पे। मैं बोल के जाऊंगा, वो दे के जाएंगे, मैं पेपर दे के जाऊंगा, करेंगे। तो वो सब मत बोल, अब वो जाके वहां मत बोल देना, वो फिर हर संडे रखवा देंगे तो तू मर जाएगा फिर। नहीं बोलो, सही है गलत है? हाँ, समझ में आया? लेकिन फिजिक्स का जो पूरे वीक पढ़ाया हूं ना, उस पूरे का टेस्ट मैं संडे को लूंगा, मैं बोल के जाऊंगा, पेपर दे के जाऊंगा इनको। फोर्थ कौन सा? ये वाला, ये है ना। देख, अभी कई बार क्या करता है कि ये पोटेंशियल दे देगा आपके एग्जाम में, ये आएगा मेंस में देगा। अभी दिखा ना, पीवाईक्यू कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये दिया, वी दे दिया, लेकिन ना अब सबका करंट तो निकाल लोगे, रेजिस्टेंस निकाल दो। बच्चे क्या करता है, V1 V2 पे ध्यान नहीं देता है। तो आपको क्या पूछेगा पता है? ये जो V1 यहाँ पे होगा, पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा वो कितना हो रहा पूछेगा। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या, एकदम अगर याद रखना है तो याद रखना, R1 ले लेना, तीनों को जोड़ देना और जो मेन पोटेंशियल उसे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर V1 निकालना है तो मैं R1 ले लूँगा, तीनों का सीरीज़ में क्या होता है, जोड़ देते हैं और नेट पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये निकालें, देख लो। केमिस्ट्री, हाँ, गुस्सा नहीं करना ना। रुद्र, रुद्र नाम है भाई। इनका क्या नाम बताया? सिद्धांत। अब याद रहेगा। सिद्धांत खाली बैठा तो बाल वाल ऐसे से किया कर कंघी एक ला देना, वो खाली बैठे कंघी करता रहेगा। हाँ, टोटल पोटेंशियल है सर्किट उस रजिस्टर का। अब थोड़ा सा ना फील करके बताओ इसको, जरा फील करके बताओ। देखो, एक ब्रेकर है, एक और ब्रेकर है, एक और ब्रेकर है।
ये एनर्जी कितना लेके जा रहा है, मान ले 10 वोल्ट का एनर्जी लेके जा रहा है, तो ये उसको रोक रहा है, तो कुछ तो कंज्यूम करेगा, रोक रहा है तो आप कंज्यूम बहुत लोगों से रोक रोक के कितना तक पहुंच गया, 7 लेके पहुंचा, तो आगे जाके फिर से एक ब्रेकर है, तो 7 जो बचा उसको यूज करेगी, जो 10 लाया था उसको यूज करेगा, 3 तो कंज्यूम हो चुका। बात समझ में आ रहा है? तो वही सोचना, क्योंकि सर्किट बहुत बड़े बड़े करेंगे अपन, एडवांस लेवल के सर्किट्स बताऊंगा मैं। क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें मैं देखा बेसिक सवाल नहीं बन रहे हैं। बेसिक किसने? मेरे से। कैसा बेसिक? मतलब जितने सवाल थे कुछ है ना, न्यूमेरिकल कर रही हूँ, हाँ। न्यूमेरिकल वाले बेसिक सवाल नहीं बन रहे। सर कुछ थ्योरी वाला कुछ नहीं बना था, मतलब 106 क्वेश्चन बन गया था, बाकी थ्योरी वाला था वो नहीं बना। हो गया, डन। नेक्स्ट है क्या? ये कितना पॉइंट हो गया था अपना? 5 6। देखो रुक जाओ, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो कई बार कंडक्टिविटी बोलता है, तो कंडक्टिविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा 1/G1। ध्यान समझना, अब तुम लोग को इसको देख के लगेगा यार ऐसा तो उसमें होता था, किसमें? पैरेलल वाले में होता था, लेकिन जब सीरीज में दिया होगा रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी भी गिवन होगा अलग अलग एक एक का, तो आपको कंडक्टिविटी निकालने का तरीका क्या? रेसिप्रोकल ऐड कर दोगे। नहीं समझ में? फिर से एक बात है, मैं फिर से एक बार बताऊंगा। मान लो इसकी कंडक्टिविटी कितनी थी? G1, इसका कंडक्टिविटी G2, इसका कंडक्टिविटी G3। तो मुझे अगर नेट कंडक्टिविटी निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? ड्यू टू दिस फार्मूला। बात समझ में? एक और चीज, कितना 6 था ना? मैं 7 लिखा हूँ सही? गुड। उसका भी बाल चेक कर भाई, उसका भी बाल चेक कर, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मान लो ऐसा रेजिस्टेंस दिया है और यहां पे ऐसा कोई सेल लगा हुआ है, इसका नेट पोटेंशियल V है, ठीक है। तो ये क्या होगा? R1 R2, करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, ठीक। तो जो नेट वोल्टेज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एट द 2 डिफरेंट वोल्टेज। इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो वोल्टेज होगा और इसका जो वोल्टेज होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आया? तो V इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा I1 R1 नहीं I R1 और क्या होगा? I R2। इसको बोलते हैं इन, जो इनबिल्ड ऑलरेडी हम लोग दे रखे हैं, ठीक है, इन। तो I का वैल्यू कितना निकला? V इन R1 प्लस क्या निकला? R2। तो व्हाट इज द मीन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट? तो अब यहां पे याद रखना, बोलना। तो इसको भी दौरे पड़ रहे हैं क्या? पास में बैठ, इसका भी बाल चेक कर। कल से ना सराउंडिंग सबको बैठा दिया कर, एक एक करके सबका बाल चेक करे क्या। इसको दूर बैठा, ठीक है। यहां से V क्या होगा? आउट होगा, ठीक है। अगर V इन जो है V आउट से ज्यादा है, V इन क्या होगा? यहां से पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा नहीं, अगर सामने का जो सर्किट लगा रहा है ना, हो सकता है कि रिवर्स करंट आ जाए, तो रिवर्स वोल्टेज, अगर वहां का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए तो फिर इधर हो जाएगा, तब ये क्या नहीं कहलाएगा? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं होगा। नहीं समझ में आया ना? सर ये V आउट पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब जितना कम हो गया उतना नहीं है। अब यहां से क्या कर रहे हैं अपन? एक्सटर्नल किसी चीज को और जोड़ दे रहे हैं,
अब किसी चीज़ को जोड़ देंगे तो यहाँ जो वोल्टेज चाहिए था वो तो यहाँ आके डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, डिवाइड हुआ ना वोल्टेज, जो इसको चाहिए था कहीं और भी चला जा रहा है। मतलब सोच, हम 10 वोल्ट का लेके चले थे, एक ब्रेकर पार कर गए तो हमारे पास कितना बचा? 7 जूल या 7 वोल्ट। देखो कई बार ना आपको बताऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जो बैटरी वही काम करता है, एनर्जी सोर्स से काम करता है। अभी आगे चल के कई जगह पे ना बैटरी का यूनिट में जूल सिखाऊंगा, देखना वो एग्जैक्टली जूल ही होता है वो, ठीक है? क्यों होता है आगे पढ़ेंगे। तो अब सर्किट में आया 7 बचा, अब 7 में पूरे डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय आगे और मान लें कि और कहीं स्प्लिट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, वो पूरा वोल्टेज उसको कंसिडर्ड नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया? अब वोल्टेज डिवाइडिंग में कंडीशन में यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ ना, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था, इसका वोल्टेज कितना था आउट, करंट कितना आ रहा था आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना था R2। यार हम लोगों ने ना, ये आता है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, V इन और R1 प्लस क्या था R2, तो V आउट बाय V इन R2 बाय क्या हो गया R1 प्लस R2। इस रेशियो से भी हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इतनी सी जानकारी आप किसके बारे में होना चाहिए? सीरीज सर्किट में होना चाहिए, ठीक है? इससे सारे क्वेश्चन फिर आपसे बन जाएंगे, नोट कर लो। फिर पैरेलल बताता हूँ। और यही कनेक्टिविटी वाला पैरेलल भी होगा जीवन जी। मैं भाई साहब वो पैरेलल भी पढ़ेंगे अभी आप। हाँ अरे क्या बात है, फर्स्ट टाइम जेईई क्या दोस्त, फर्स्ट टाइम जेईई की प्रिपरेशन है कि आखिरी बार है? नीट मतलब जेईई इस बार देगा, इसके बाद नीट देगा। इस बार हिम्मत टूट जाएगा तो अगली बार से नीट देगा। अरे हिम्मत टूट जाएगा तो पूछ रहा हूँ यार, कैसा करता है? तो हो गया ये 8 पॉइंट टोटल लिखना है ना, फटाफट करते जाए। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, कभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम लोग। मतलब किस चीज़ के लिए यूज होगा? अभी देख, ये सर्किट है तेरा, देखो एक छोटा सा इसको समझा ही दे रहा हूँ मैं। देखो हो गया क्या, इसका आगे बचा है? देख ऐसा एक वो है, बैटरी है, तुम यहाँ पे जाके एक बल्ब लगा रही हो, बल्ब, तो बल्ब कितने का है? मान ले कि 12 वोल्ट 10 वोल्ट का ऐसा कंजप्शन है, ठीक है? तुम कितना दे रहे हो? 20 वोल्ट का दे रहे हो। और यहाँ पे एक और हमारे पास बल्ब है जिसका रिक्वायरमेंट है 8 वोल्ट। कितना रिक्वायरमेंट है? अब रेजिस्टेंस जोड़ जाड़ के हम इसको जला देंगे दोनों को, ठीक है? लेकिन पता चला कि ना एक और इक्विपमेंट है हमारे पास, एक छोटा सा LED है, या फिर रूम में जो मॉस्किटो वाला है ना, उसको भी मैं जलाना चाहता हूँ। तो उसको जलाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से ले लूँगा वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ये प्लस से कनेक्ट है और इनडायरेक्टली ये किससे कनेक्ट है? नेगेटिव। अगर उस वाले इक्विपमेंट को यहाँ पे अगर जोड़ दूंगा तो ये भी काम करना चालू करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन वो किसके पेट पे लात मार दिया? ज़्यादा इसके पेट पे लात मारा ना, समझ में आया ना? तो जो पेट में लात मारता है उसी को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। समझ में? फील करना भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है। जिसको समझ में आ गया ना वो उड़ा देगा, और जो समझ में नहीं आया वो खुद ही उड़ जाएगा। समझ रही है? ये सब बातें आप मेरे को देख के क्यों बोलते हो? क्योंकि तो मेरा भाई है यार। नहीं है, नहीं हूँ बोल दे, फिर मैं नहीं देखूंगा भाई। नहीं है ना, बोल दिया ना तो नहीं हूँ करके। सर आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं एकदम आज बोला, ये सब बातें आप मेरे को देख के क्यों बोलते हो? इच्छा है दोस्त।
लिखने का काम एकदम फास्ट। एक पेज में लिख लेना ना क्या क्या पढ़ रहे हैं आज। सर ये R2 में निकाला था सर। हाँ तभी R2 इधर है, अगर R1 के लिए निकालते तो R1 इधर है। क्या बात है। तनिष्क पूछे अगर दोनों के बीच से निकालते तो पूछना। तनिष्क पूछ, कैसा सिद्धांत, कैसा दोस्त। पहले अच्छा बनाता था तो क्वेश्चन यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, समझा। हो गया, कितना पॉइंट हो गया था? 7 ना। एक 8वां पॉइंट देख लो, लास्ट एट द लीस्ट। ये रेशियो भी काम आएगा। इसका रेजिस्टेंस R1 R2 और क्या चल रहा है R3। सब में करंट क्या फ्लो हो रहा है V1 V2 और क्या चल रहा है V3। हम ना क्या लिख सकते हैं पता, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कंपेयर टू द करंट। हम इनका रेशियो ऐसा निकाल सकते हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है ना, तो ये हो जाएगा R1 R2 और R3। समझ में कैसे निकालते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अगर दो रेजिस्टेंस होता है ना दोस्त, R1 R2 और इसमें क्या चलता I V1 और V2, समझ में आ गया। ड्यू टू ओम्स लॉ में क्या लिख सकता था, ओम्स लॉ में मैं क्या लिख सकता था, V1 इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या होगा फिर I इज इक्वल टू V2 बाई R2 भी तो होगा, नहीं होगा? होना पड़ेगा। देखो जितना सोचोगे ना कि वो हल्का फुल्का क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे, इम्पॉसिबल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में वेटेज रखता है, और मैं लेके चलाऊँ तो एडवांस लेवल ही लेके जाऊंगा थोड़ा सा, तो छोटी छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और टाइम पास वाला क्वेश्चन चाहिए तो भरमार ट्रिक से बताऊंगा अभी, एक से एक चाहो तो उसी को बता के मैं टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन तो दूर दूर तक एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये कि इतना दूर आके फिर टाइम खराब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। समझे? सिमिलरली क्या हो जाएगा अगर 3 के लिए करते तो, समझ गए? तो सीरीज फिनिश, इतनी सी बात याद रखना चाहिए आपको सीरीज। अब बात किसकी करते हैं? पैरेलल। कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट देख लो, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, पोटेंशियल V। अब यहां से जो करंट जा रहा मेन I करंट, वो I करंट 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, I1 I2 I3, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अरे रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल कैसे सेम हो सकता है? पता? हाँ या हाँ या ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? बता दो क्यों होता है इसको ना। HC वर्मा भी ना छोटे से वीडियो में बताया है, ठीक है, और सबके सब कमेंट मारे कि तरीका तो गलत है सर बताने, एक्सप्लेनेशन तो गलत है। तो भाई रेजिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग तो कंज्यूम भी तो अलग अलग करेगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हो गया? तो एक रेजिस्टेंस कैसा बोल रहा है? एक रेजिस्टेंस नहीं, अलग अलग रेजिस्टेंस है। मैं ये कंसीडर्ड भी है, चलो R1 इज ग्रेटर देन R2, तो भाई सबके लिए तो अलग अलग वर्क करेगा ना, तो पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है? ठीक है, HC वर्मा सर ने भी अपने एक छोटी सी वीडियो क्लिप में बनाया था बीच में, तो लोग बहुत कमेंट मारे थे कि तरीका बिल्कुल गलत है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा
तुम लोग कमेंट करना कि बेस्ट तरीका पूछो क्या, रीज़न पूछ, मैं तेरे को बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। यही डिफरेंस होता है मतलब जो एजुकेशन होता है ना उसमें डिफरेंस है, तेरे को बताता हूँ समझ। सबसे पहले तो ये समझ ले व्हाट इज द रेजिस्टेंस। भाई ये कनेक्टिंग वायर है, ये अगर 100 वोल्ट रखता है ना तो ये 0 वोल्ट रखता होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी में। ये कनेक्टिंग वायर है तो पूरा का पूरा 100 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। गॉट इट, गॉट इट। तो भाई जब मैं यहाँ से 100 वोल्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे जब 0 वोल्ट दे रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा 100 यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 कहाँ पे क्या होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल को बताता है वो, ना कि उस रजिस्टर्स का। और उसका क्यों, अच्छा और रजिस्टर का भी क्यों नहीं है तो उसका भी रीजन बताता हूँ। 100 है ना, यहाँ पे कितना है 100 है ना, तो यहाँ पे भी 100 ही होगा सब पे। क्यों, कनेक्टिंग वायर कभी लॉस नहीं करता है, मैं बताया थोड़ी देर पहले, एनर्जी को कभी कनेक्टिंग वायर लॉस नहीं करता, समझ में। 100 है तो पूरा कहाँ पे जाएगा 100, अगर 0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 100 0 100 0 100 0। बात समझ में। अरे वो वायर क्या कर रहा है, वो पोटेंशियल है, वो करंट नहीं है, ठीक है। क्या पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड, हाँ वो तो बैटरी है, सोर्स है वो। पोटेंशियल क्या है, अब थोड़े रखवे मेन टाइम पे थोड़ा डब्बा खोल लेते एकदम। पोटेंशियल क्या है, अभी फिर से वही बात कर दी ना भाई, मेरे गाड़ी में फ्यूल है 10 लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, वो कितना कंज्यूम होगा वो बताता है करंट, लेके तो मैं 10 आ रहा हूं ना, तो वो तो पोटेंशियल हुआ ना। बात समझ में। अब तुम गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही हो, मान लो 10 की स्पीड में जा रही हो, तुम उस ब्रेकर पे डिपेंड करती है कि तुम खुद पे डिपेंड हो कि कितनी की स्पीड से लेके जाऊंगा, खुद पे है ना, तो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे जो मेन सोर्स जो बैटरी का है वो क्या इन रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि भैया कितना मैं लेके जाऊंगा आगे का, वो जितना उतना लेके ही जाएगा, वो डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस पे। तो लेके कितना, लेके वो खुद से जा रहा है कि उस पर मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा तो कम लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ था क्या। मतलब सबको मिला बराबर, हाँ वो कितना कंज्यूम करता है डिपेंड ऑन देयर रेजिस्टेंस। बात समझ में, नहीं समझ में, समझ में। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम क्यों होता है, क्योंकि मिलता सबको सेम है, लेकिन कितना कौन कंज्यूम करता है वो डिपेंड उस रजिस्टर पे। समझ में आया दोस्त, तो इसको ध्यान पे रखना है, क्योंकि इसी से बहुत सारा अपन क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा मैं इसी सब में, समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कनेक्टिंग वायर नेवर लॉस द करंट। कनेक्टिंग वायर कभी भी करंट को लॉस नहीं करता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अपन क्या कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल। बात समझ में आ गया। चलो, तो ये क्लियर है क्यों पोटेंशियल सेम होता है 110, और अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा 110 110 110। क्लियर। अब इसी को लेकर अगर जब अपन निकालते हैं रेजिस्टेंस तो क्या निकलेगा, अगर 2 का बात करूं तो 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर 2 रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। तो R इक्विवेलेंट आज से निकालना है, ऐसे R1 इंटू R2 कर देना, फिर R1 प्लस क्या कर देना R2 कर देना, ठीक। और अगर 3 रजिस्टर दिया है ना, कुछ पूछना प्रांजलि, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो भागेंगे बहुत स्पीड। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे तीनों को नहीं जोड़ना। ऐसे जोड़ना। कितना पॉइंट हुआ, एक ही पॉइंट तो हुआ। सेकेंड पॉइंट याद रखना, जो याद आ रहा वही करा दे रहा हूं। कंडक्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल था, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, नहीं समझ में। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो जीपी होगा, मतलब जो नेट इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो जो सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस है, मान लो मेरे पास R1, चलो 3 ले लेता हूँ, R1 इंटू R2 इंटू R3, फिर क्या चल रहा R1 R2 R2 R3 R3 R1। तो मान लो यहाँ सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है, R3 है। तो जो इक्विवेलेंट आ रहा है ना, ये उससे भी छोटा होगा, जो इक्विवेलेंट आएगा वो उससे भी
छोटा होगा। ठीक, करके देख लेना, करके भी देख लो कि 1 2 3 रख लेना और देखना 1 से भी छोटा आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सब में करंट उसमें सेम था। ठीक है, इसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टर। थोड़ा राइटिंग देख लेना भाई ना। पीडी का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। करके देख रही है क्या? मैं दिखाता हूँ, तुम क्या करके देख रही है। तो 1 2 3, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 6 2 6 3 6 9 11 कितना आएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.25 जो भी कर ले, कितना आ जाएगा? 0.5। सबसे कम कौन है? 1 से तो कम ही आया ना। प्रैक्टिकली अप्रूव्ड है, प्रूव्ड है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसी के बाद आता है करंट डिवाइड। कितना पॉइंट हो गया था? 4 ना, 5वां पॉइंट करंट डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। 5 इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर और इसको बोलते हैं टू फाइंडिंग। ये दो चीजें याद रखना, टू फाइंडिंग द ब्रांच करंट। ठीक, ब्रांच करंट कैसे फाइंड करते हैं? मान लो कि 2 रजिस्टर है, 2 और 3 दोनों का बताता हूँ। 2 का आसान होता है, 3 का थोड़ा सा बच्चे नहीं निकालते हैं, तो बोलते हैं कि जेई तो निकालना, मेंस तो निकालना है। 3 का क्या करेंगे निकाल के? कि मेंस ही पढ़ना कि नीट एडवांस लेवल चलना है? चलना है ना। तो देख भाई, वो तो अभी से मिस्टर शुक्ला बन चुका है। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म। ठीक, हम लोग को कई बार ये पूछता है ना कि इसका I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। मैं आपको पहले ट्रिक समझाता हूँ, फिर उसको निकाल के दिखाता हूँ। जिसका भी करंट पूछेगा ना, सामने का रेजिस्टेंस ले लेना। I1 पूछेगा, R1 लेना, R2 ले लेना। फिर सीरीज में हम दोनों को जोड़ते हैं ना, वैसे इन दोनों को जोड़ देना और नेट जो करंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना। नहीं समझ में? फिर से अगर I2 निकालना होगा तो मैं R1 लूंगा इन फ्रंट, और ये आपका जेई मेंस निकाल देगा। लेकिन 3 वाला थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, उसको भी बताऊंगा कैसे करते हैं। यहाँ तक समझ में? इसको निकालते कैसे हैं यार? ये फार्मूला अगर मान लो मैं एग्जाम भूल गया तो ऐसे भूलोगे नहीं। इतना सारा क्वेश्चन इसमें भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी इसके क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा है कि भूलोगे ही नहीं अभी। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में अगर भूल गए तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर फर्स्ट रजिस्टर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I1 R1। और हम इक्विवेलेंट का भी जानते हैं कि V इज इक्वल टू I EQ होता है। दोनों को अगर कंपेयर कर दूं तो कितना हो जाएगा? I1 R1 तो I R1 R2 R1 प्लस R2। कैसे? इक्विवेलेंट बोला भाई, पैरेलल में, तो ऐसे तो निकालते हैं। तो R1 R1 क्या हो गया? कैंसिल। तो I1 इज इक्वल टू R2, तो R1 प्लस क्या हो गया? R2, और साथ में हो गया I। ये तो वही फार्मूला। नहीं समझ में? नहीं आया? नोट कर लो फटाफट यहाँ तक पहले। सर पीछे मतलब वो वाला है। हाँ, इसमें आपका रुकना दीदी कुछ पूछिए, सुन तो। I1 इसलिए R1 होना चाहिए, अच्छा नहीं, ठीक है। मतलब प्रूफ भी करके दिखाया ना। तो और क्या पीछे? ये छूटा हुआ था? गुड यार। तो जल्दी कैसा सिद्धांत? कैसा दोस्त? कब से सोचा ब्यूटी पार्लर खोलूंगा करके?
बचपन से ख्वाहिश थी। बचपन से ख्वाहिश थी कि बुढ़ापे में ख्वाहिश जागी कि जेई है। पेपर देखने के बाद समझ में आ गया कि भैया ब्यूटी पार्लर में ही कमाई है। वैसे बहुत कमाई है ब्यूटी पार्लर में। करना क्या बोल रही है? सैलून में ज़्यादा कमाई है। क्यों, उसको ब्यूटी पार्लर नहीं बोलता है? जेंट्स ब्यूटी पार्लर आजकल तो लेडीज ब्यूटी पार्लर में जेंट्स लोग ही काम करते हैं, है ना? क्यों नहीं गया? तुक जेंट्स वाले में जाता है? अबे पागल। हाँ, मैं जाता ही नहीं दोस्त, टाइम ही नहीं है फिजिक्स पढ़ा के। पढ़ने और पढ़ाने में टाइम पूरा जा रहा है दोस्त, पढ़ने और पढ़ाने में पूरा समय चला जा रहा है। ठीक है, वो तो बाल वाल तब कटवाता हूँ जब घर वाले बोलते हैं कि बाल कटवा ले करके, तब जाता हूँ मैं, तो मैं तो ऐसे छोड़ देता। ठीक है, मेरे कुछ वीडियोस भेजूंगा देखना, दाढ़ी वाड़ी मतलब पूरा एकदम निकल गया था भैया। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने में ही टाइम नहीं दोस्त, तो फिर सलून की बात कर दिया। हो गया? सर आपके पोटेंशियोमीटर वाले वीडियो कौन से चैनल पर कर रहे हैं? नहीं मिल रहा, मैं भेजता हूँ आज। वो अनलिस्टेड में। कल का कौन गए थे? तुम लोग गए थे? तुम लोग गए थे सब? कहाँ गए थे? ग्रुप में सेंड करना, ग्रुप में सेंड करना, पूरा सेंड कर दे, पूरा सेंड कर दे ग्रुप में, ग्रुप में सेंड कर दे। हो गए? तुम लोग भी गए थे? मुझे ले जाएंगे तो मैं जाऊंगी। तुम गई थी भूमिका? तुम 6 लोग गए थे। ये तुम 6 लोग बस? तुम ही नहीं गया था? क्यों नहीं गया? घर से परमिशन नहीं है। कल तेरे घर से परमिशन मिल गया? भेजना भाई, भेजना, देखेंगे ना यार, भेज दे तो बाद में भूल जाएगा। लिख लेना, 10 मिनट 20 मिनट बचा। 20 मिनट में क्या क्या पढ़ाऊंगा यार, खत्म ही नहीं हुआ अभी। क्या बेटे? जब क्लास समझ में आता है ना तो क्लास पता नहीं चलता है, ध्यान रखना। हाँ, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। या फिर वो ऐसा बोल रहा होगा जल्दी जाए, डांट मतलब और बेचारे से बाल चुनवा रहे हैं, मेरे से भी कुछ क्या क्या चुनवाएंगे नहीं पता, है ना? कल से आते आते ना एक दूसरे के ना बाल में वो जो आता है ना बूमर वगैरह चिपका देना, वो बेचारे का टाइम पास हो जाएगा बैठे बैठे। सिद्धांत जरूरी नहीं R2 बड़ा हो सकता, R3 बड़ा हो सकता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट आएगा वो उससे बड़ा ही होगा। अच्छा है कि हम लोग जेई वाले में फटाफट सिलेबस भागेगा दोस्त, आप लोग खुद नहीं चाह रहे। और नीट वाले में तो उस दिन म्यू1 म्यू2 कहाँ से कैसे किसको म्यू1 किसको म्यू2 लेते पूरा क्लास खत्म हो गया था। उसके बाद भी चेहरे का एक्सप्रेशन सबका अलग अलग था। पता ना म्यू1 क्या होता है, म्यू2 क्या होता है? जहाँ से निकलता जहाँ अप्रोच करता, म्यू1 म्यू2। अरे उसके लिए तो आधा क्लास का मुंह बन गया था भाई। क्या बोल रही? लेकिन अब तुम लोगों को पढ़ा रहा ना, तो तुम्हारे मतलब हिसाब से मैं उनको उस दिन लेके चल रहा था। अच्छा हुआ कि आज नहीं डाल दे यार उसमें। नहीं नहीं बोलते हैं ऐसे। हो गया वो तो चलो आगे।
सारे पॉइंट माइंड में रहना चाहिए। खाली टाइम पे बैठ के ये सोचते रहना कि रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, वोल्टेज का क्या काम होता है, करंट का। कई क्वेश्चन ऐसा हो कि ओरली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आज मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का बहुत सारा क्वेश्चन, सॉल्व करके ही चाहना है। समझी तानिया, सोनेच नहीं है मतलब, पता है ना, एक रूटीन ही आपका सक्सेस और फेलियर का रीजन बनता है। हो गया डन? क्या 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 वो स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है? लिखी नहीं। ऑप्टिक्स से नोट्स कंप्लीट है ना? वो जेई का पीवाईक्यू नहीं है उसमें ना? हाँ, नीट का। मैं जेई वाला आज भेज दूंगा, उसको नोट करके कंप्लीट करके कॉपी दे देना। कॉपी थर्सडे को दे देना मेरे को, मैं फिर मंडे को दूंगा आपको कॉपी। राखी के लिए कितने दिन छुट्टी अलॉटेड है? 5 दिन? नहीं यार, एटलीस्ट 2 दिन देना चाहिए। वही तो, घर पहुंचे राखी बंधवा निकल ले बेटे। मुझे ड्रॉपर वाला था, इतनी भेजा भाई। हाँ, इसका भी नोट्स बड़ा अच्छे से बनाना। इलेवेंथ वाला आए थे बहुत लोग टेस्ट के लिए, 11th वाला आए थे बहुत लोग टेस्ट के लिए, 11th वाले आए थे बहुत लोग टेस्ट देने के लिए। तुम लोगों का प्रोसेसिंग स्लो है। अकेली वेदांत नहीं आया था? ठीक, हो गया क्या? सारे जज्बात अभी बदल जाएंगे, सारे जज्बात अभी बदल जाएंगे। 2 के लिए था, 3 के लिए बता रहा हूँ। देखो ये बोर्ड भी ना अपने हिसाब से ना कलर चेंज कर लेता है। नहीं देखना, ठीक है, समझा? पानी पी रही, पीना पीना पीना, पी ले पी ले भाई, पी ले। वो पीता मैं देखा गप से नीचे। पी ले पी ले पी ले पी ले पी ले मेरे दोस्त। क्या है ना, मैं लिटरली बताऊँ, 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास है ना, जेई वालों का 4-4 घंटा भी लेके बैठाया हो ना, तो यही बोल रहा हूँ कि कोई स्टैचू बनेगा ना, कोई वॉशरूम जाता था ना कोई हिलाते, मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है ना कोई। समझ रहे मेरी बात? एक फ्लो है ये, एग्जैक्टली एक फ्लो है। ये मत सोचना जेई की प्रिपरेशन इतना टफ क्यों है, पता पेपर क्यों टफ आता है, रीज़न क्या है पता तेरे को? क्या है इसके बदले तेरे को क्या मिलने वाला है? अनएक्सपेक्टेड लाइफ, एक ऐसा लाइफ तेरे को मिलेगा ना दोस्त। अभी मैं अपने कलीग्स को दिखाऊंगा, मैं मेरे ही दोस्त हैं, जूनियर है मेरे, है ना, बहुत ज़्यादा जूनियर है, तो कभी दिखाऊँ?
कितने कितने पैकेज में मैं ही लगवाया उनको अच्छे अच्छे जगह पे, अनएक्सपेक्टेड पैकेज। समझ में आ रहा? तो वो चीज़ तुम लाइफ में अचीव कर सकते हो जो सोच, मतलब अभी जब तुम्हारे पापा भी जितना कमा रहे होंगे ना, उसका ट्राइस कर ले, 5 टाइम कर ले, 6 टाइम कर ले, इतना तो मैं 1 मंथ में आराम से बैठे बैठा और इज्जत के साथ कमाऊँगा। ठीक है? हाँ, क्या कितना है पापा का भी सैलरी? हाँ, 10 लाख, 20 लाख पर मंथ, 20 ही लाख है ना, तो उससे ज़्यादा लाख कमा सकता है तू भाई। 1.3 CR मेरा क्लासमेट है दिल्ली आकाश में, 1.3 CR को डिवाइड कर 12 से, पर ईयर, पर एनम। वो तो और भी कम है ना। अरे देखे नहीं कितने कितने पैकेज में जाते हैं यार। अभी पटना से वो लड़की गई थी ना, पटना NIT से, ठीक, बहुत लोग जाते हैं यार। ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम सोचोगे तो कम ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई ऐसा है। तो मतलब ऐसा ठान के रखा है क्या, नहीं पापा से तो मैं ज़्यादा कभी कमा ही नहीं पाऊंगा। कमाएगा भाई, तो उससे ज़्यादा कमाएगा, उनसे ज़्यादा कमाएगा तो, है कि नहीं कमाएगा। अब कई लोग ये सोचेंगे मेरे पापा तो 20,000, मैं तो 30 के आसपास पहुँच, तो इनिशियली यार तुमको वैसे मिल जाएगा। ठीक, तो लेकिन हर चीज़ की कीमत है, यही वो कीमत है। चुकाओगे तो मिलेगा, नहीं चुकाओगे तो नहीं मिलेगा। आलू ले लो, केला ले लो, समझा? मेन करंट इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का निकालता हूँ। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस मत निकालो, देखो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस उसका पोटेंशियल क्या होगा, V1 I1, साथ में क्या होगा R1। ठीक, तो मुझे I1 निकालना है ना, तो I1 R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V, और V का वैल्यू कितना था ना। अब 3 वालों के लिए बता रहा हूं, ध्यान समझो। अब इसके लिए भी ट्रिक बना सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर I1 को लेना है तो सामने के दोनों रेजिस्टेंस को ले लो। I1 लेना, सामने के दोनों रेजिस्टेंस, और बाकी रेजिस्टेंस अगर ये दोनों मल्टीप्लाई तो बाकी सबको ही मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? प्रांजलि नहीं समझी? I2 कैसे निकलेगा? I2 कैसे निकलेगा? R1 R3, फिर तीनों को जोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या? I3 कैसे निकलेगा? समझ में? बिना कैसे लग रहा दोस्त? अगले साल इतने बजे तू कॉलेज जा रहा होगा, डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, BSc कॉलेज या फिर IIT कॉलेज, है ना। डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। कितना दे, तो ऐसा ऐसा डायग्राम बनाऊंगा ना भी तो चक्कर भी आएगा दोस्त। दीदी 2 मिनट जो बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सोच थोड़ा सा, माइंड से स्किप हो जाएगा तो टॉपिक चला जाएगा मेरा दोस्त। रुको, I1 सॉरी, प्रांजलि देख यहाँ पे। हाँ, और ये मत सोचना कि तू 2025 में एग्जाम दूंगी, 24 में तेरा लगेगा, समझी? I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3, अभी बताया था क्या था? हर कोई एक जैसा होता है क्या? फिर तुम कैसे एक जैसा ले ले? उसमें V1 V2 V3 रेशियो इज इक्वल टू R1 R2 R3। यहाँ पे I R के V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो जब R जाएगा तो उसके रेसिप्रोकल में जाएगा ना, मतलब आ जाएंगे तो जाएंगा और क्या करेंगे। कोई बात भाई, अगला टेस्ट बेस्ट होना चाहिए दोस्त। समय चंपालाल मेरा भाई,
ओ चंपालाल, हाँ जरूर। मैं आपका बदल लेके बता दो। क्या भाई? कभी मेरा नाम बदल देते हो। दोस्त है यार तू मेरा। अब बोले दोस्त थोड़े मैं तो। कहाँ पे है ये पार्क? यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 80? कितना पूछ रहा हूँ? तो वहाँ जाने का टिकट लगता है? हाँ, 20 रुपये। तो इससे तो ट्रेन लगा होगा। कौन ये नहीं माना कि वो देने वाला नहीं माना? क्या बोलता है? नहीं हो सकता भी यार, 18 से का बोलता है। डन। हो गया? चलो अब क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। तो बेसिक क्वेश्चंस आप 12th में बनाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप 0 लेवल से ही लेके चल रहा हूँ। फिर पानी पी रहा थी। तो सॉल्व करना है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। एक करके दिखाऊं? गुड। देख प्रांजलि, कभी भी ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते क्या, मत बना समझ। जो टर्मिनल देगा उससे एकदम दूर जाना, मतलब ये टर्मिनल दिया उससे एकदम दूर जाना बेटर है।
देख भाई समझ अच्छे से, इन दोनों से दूर जाना। मैं वाइट सेलेक्ट किया था, देखिए भाई आया हो, देख वाइट है ना। सीरीज और पैरेलल, भाई तू बता मेरे दोस्त सिद्धांत। गुड। और ये वाला नीचे वाला पैरेलल, भूलना। तो ऊपर वाला बोलना। यही फायदा बाल साफ करने का, आंखें पैनी हो जाती है, समझ रहे एकदम। तो ऊपर वाला सीरीज होगा कि पैरेलल होगा, और नीचे वाला अब बोलेगा अभी भी कनेक्ट नहीं। हाँ, सीरीज है कि पैरेलल? ये सीरीज बोल रहा था ना, अब पैरेलल हो गया। देख आवाज नहीं निकालने। सुन, जब दो टर्मिनल कनेक्ट होते हैं ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। अब तुमको समझना है, ध्यान अपनी जो जितनी भी इंद्रियां होती है ना, सेंसर्स अपने बॉडी में जितने भी हैं, सारे सेंसर्स को जगा दो। जब सिंगल टर्मिनल कनेक्ट होता है तो बोलते हैं सीरीज, जब डबल टर्मिनल कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पैरेलल। अब सोच, इन दोनों का टर्मिनल किसको बोलते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। इसको बोलते हैं टर्मिनल्स, ठीक है। किसी रेजिस्टेंस का, अगर मान ले यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिया हूँ प्रांजलि, और यहाँ पे, ये दोनों कनेक्शन नहीं है। अगर ये इससे कनेक्ट करता हूँ तो सिंगल टर्मिनल कनेक्ट है, तो ये सीरीज हो गया, ठीक। अगर डबल कनेक्ट हो जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। गॉट इट? तो अब ये दूर आ और इसको देख के बता, इसमें दोनों में से सिंगल टर्मिनल कनेक्ट है आपस में कि डबल? सिंगल है, तो ये सीरीज होगा। और सीरीज में मेनली क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने से कितना हो गया, 6। क्यों? 3 + 3। अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा प्रांजलि, वो कैसा आएगा? ऐसा है, इन दोनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस बना, वो कितना, 6। और देखो इसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल दोनों आपस में जुड़ा है ना, पैरेलल की सीरीज। तो पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका, ठीक। अब यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 3। तो एक नया रेजिस्टेंस फिर यहां पे आएगा, वो 3। अब वो 3 इसके साथ क्या, सीरीज में, नहीं समझा दोस्त? 6, फिर 6 के साथ पैरेलल। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। देखो R1 3 + 3, मैं ना वाइट में करते चला जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ये कितना आ गया, 6। फिर से एक बार बता ही देता हूँ, चित्रंजन दिख रहा है? ओए चित्रंजन बोलेगा अभी कौन पैदा हो गया? क्या बोल रहा, क्या बोल रहा मेरे को बोल रहा क्या बोल रहा भाई? चित्रंजन दत्तमंजन तू ही हो सकता, कोई और कैसे हो सकता है? ठीक। यहां पे एक नया रेजिस्टेंस आएगा, अभी नहीं आया। इसमें कॉपी वॉपी नहीं होता है क्या? ठीक, ये ऑलरेडी गिवन था, इसको हमने छेड़ा नहीं, इसको हमने छेड़ा नहीं। अब इन दोनों को किए, इन दोनों को करने के बाद एक, ये सब कुछ सेम है, फोटोकॉपी होता होगा। वाह, यही है ना? हाँ, कॉपी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों की जगह पे एक नया रेजिस्टेंस आएगा। नया रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 6। तो ये दोनों पैरेलल, दिखा कि नहीं दिखा? तो ये दोनों पैरेलल को सॉल्व कैसे करूंगा? इन दोनों को जोड़ के हमने एक नया बनाया। थर्ड स्टेप में वाह, ठीक।
क्या क्या यूज हो चुका है उसके बाद फिर 3 आएगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे, अरे 3 बनेगा। बना 3। अब ये दोनों किस में है? सीरीज। कितना आएगा? नहीं आया चित्रंजन? ठीक। अब यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस आएगा, 3 होगा, 3 होगा ना। अब वो 3 इसके साथ क्या होगा? 6। फिर 6 के साथ क्या होगा? 3। फिर 6 ओ 6 इंटू 3, 6 is 18, 9 ना 2 2 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6, 3 प्लस 6। नहीं समझ में प्रांजलि? नहीं है। लास्ट में जो आएगा ना वो 6 आएगा, 3 आएगा। हाँ तो बोल, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 और 3 दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल की सीरीज। क्यों पैरेलल? क्योंकि टर्मिनल पॉइंट यही है। समझ में आया ना? करके दिखाऊं? नहीं वो बोल रहा तो करके दिखा देता हूँ। नहीं पूरा नहीं दिखाऊं पागल। इसका कितना आ गया? 6। एक नया रेजिस्टेंस बनेगा दोस्त। चलो अच्छा है भगवान मेरी सुन लिया। कौन सा था भाई इसमें? ये हो गया था ना? अबे ये कैसे हो गया था? अच्छा 6 लाए थे, 10। ठीक। एक नया आया था इसमें, कितना आया था? 6 आया था, 6 आया था। वो 6 इन दोनों को सॉल्व करूंगा दोस्त, 3 कितना आएगा? 3। हाँ 3 तो आएगा। रुक जाओ, अभी क्या क्या हो गया दोस्त? ये भी हट गया। हाँ हूँ, ये तो रहना चाहिए ना भाई। ये 3, इन दोनों को जोड़ के एक नया 3। ठीक है भाई, कॉपी कर लेता हूँ। तो अब इन दोनों कितना हो गया? 6। अब ये दोनों 6 हो गया। करो। अब इसको हटाओगे तो एक नया रेजिस्टेंस बनेगा। क्या? 6 बनेगा भाई। देखना स्टेप बाय स्टेप है ना। देख सेम से बना रहा हूँ, देख रहा है? अब ये दोनों पैरेलल, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल। ये बना लेना भाई, जैसे जैसे गोल कर रहा हूँ ना बना लेना ऐसे, ताकि तेरे को समझ में कौन कौन सा यूज़ हो रहा है। अब कौन कौन सा यूज़ हो रहा है? ये दोनों कितना हो गया? 6। 3 हो गया, कितना हो गया? 3। तो 3 होने के बाद ये दोनों खत्म, टाटा बाय बाय। और ये 3 हो गया। अब क्वेश्चन ये है, इसको लूँ किसको लूँ? तो याद रखना जिस टर्म जिन पॉइंट का निकालना होता है सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं उसको, तो इसको तो लास्ट में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे बचा कौन है? ये दोनों बचे हैं। तो अब इन दोनों बचे हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? ये तो ऑलरेडी 3 है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितने का है? 6 का है। अब दोनों सीरीज एक ही पैरेलल है। पैरेलल में सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ हाँ बोलो, बोल भूमिका बोल। हाँ बोल, क्या बोल रही इसमें? हाँ तो इसीलिए तो सीरीज में ना, इन दोनों का जो पार्ट है वो ये है। बोलना बोलना नहीं आया। नोट करना है।
क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने पीछे अबे नोट कर पागल, टाइम मत देख, समय बीतते ही जाएगा। बना लो एक पर, नोट कर लो, क्वेश्चन बाद में बनाते रहना आराम से। सुनना क्या नाम है, हो गया ना तनिष्का करेगी आज।